हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा ईडीयू में आपका स्वागत है। आज दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूं, तो उनके बारे में एक एक कर कर पढ़ेंगे। तो इससे पहले कुछ दिल्ली सल्तनत के बारे में जान लेते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का जो शासनकाल था वो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक था। इसमें 5 वंशों ने शासन किया था: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। गुलाम वंश की बात करते हैं तो इनका जो शासनकाल था वो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक था। 1290 से लेकर 1320 जो शासनकाल था वो खिलजी वंश का था। 1320 से लेकर 1414 के बीच में तुगलक वंश का शासनकाल था और 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश का शासनकाल था। लोधी वंश के शासनकाल की बात करते हैं तो 1451 से लेकर 1526 तक का इनका शासनकाल था। गुलाम वंश ने लगभग 84 साल शासन किया, खिलजी वंश ने लगभग 30 साल शासन किया, तुगलक वंश ने 94 साल तक शासन किया, सैयद वंश ने 37 साल तक शासन किया और लोधी वंश ने लगभग 75 साल तक शासन किया। सबसे अधिक किस वंश ने शासन किया तो तुगलक वंश ने लगभग 94 साल तक शासन किया और खिलजी वंश का जो शासनकाल था वो बहुत छोटा था, 30 सालों का शासनकाल था। शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। तो गुलाब खिले तो सुगंध लो, तो गुलाब से बन जाएगा गुलाम वंश, खिले से बन गया खिलजी वंश, तो से बन गया तुगलक वंश, सा से बन गया सुगंध वंश और लो से बन गया लोधी वंश। गुलाम वंश की स्थापना, पहला क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1194 में, ऑप्शन बी 1206, ऑप्शन सी 1210, ऑप्शन डी 1212 में। तो गुलाम वंश की स्थापना की गई थी 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश के संस्थापक का नाम निम्न में से कौन थे या नाम क्या था? तो गुलाम वंश के संस्थापक का नाम क्या था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी रुकनुद्दीन फिरोज, ऑप्शन सी आराम शाह, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो ऑप्शन ए सही होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी और इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। निम्न में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया? तो गुलाम वंश, ऑप्शन बी सैयद वंश, ऑप्शन सी खिलजी वंश, ऑप्शन डी गोरी वंश। तो ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, गोरी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया है। ऑप्शन डी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? अभी बताया, ऑप्शन ए सही होगा, लाहौर इसकी राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में किस खेल के दौरान हो गई थी? चौगान खेलते वक्त, कुश्ती, मलखम, घुड़सवारी। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी ऐबक, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी आराम शाह। तो इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी आगरा। तो ऑप्शन बी सही होगा, दिल्ली को इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी बनाया। किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी अलाउद्दीन मसूद शाह। तो ऑप्शन बी सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी के सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम अंकित हुआ था, इल्तुतमिश। दिल्ली के प्रथम प्रभुता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गुलामों का गुलाम, ऑप्शन बी राजाओं का राजा, ऑप्शन सी कृषकों का मसीहा, ऑप्शन डी तीर्थयात्रियों का राजकुमार। तो ऑप्शन ए सही होगा, गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को इस अन्य नाम से भी जाना जाता है। इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से किस दल का गठन किया था? ऑप्शन ए अरदब, ए तुर्कानी, ऑप्शन बी तुर्कान चालगानी, ऑप्शन सी दल पचासा, ऑप्शन डी दल पचासा। तो ऑप्शन बी सही होगा, तुर्कान चालगानी का गठन इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसका आक्रमण हुआ? चंगेज़ खां का, उलुग खां, नुसरत खां या जलाल खां। तो ऑप्शन ए सही होगा, चंगेज़ खां का इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण हुआ था।
इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो एवाज, नसरुद्दीन महमूद या अली मर्दान या मलिक जानी। तो ऑप्शन डी सही होगा, मलिक जानी को अपना बिहार का प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी चांद बीबी, ऑप्शन सी दुर्गावती, ऑप्शन डी नूरजहां। ऑप्शन ए सही होगा, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का जो शासनकाल था वो 1236 से लेकर 40 तक था। 1240 लगभग 4 साल का इनका शासनकाल था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शन ए सही होगा, इल्तुतमिश की बेटी का नाम रजिया सुल्तान था। निम्नलिखित में से किसको नसरुद्दीन महमूद ने उलुग खां की उपाधि दी थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। तो उलुग खां की उपाधि गयासुद्दीन बलबन को नसरुद्दीन महमूद के द्वारा दी गई थी। दिल्ली के सुल्तान के बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक, जलालुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी शमसुद्दीन बलबन, ऑप्शन डी गाजुद्दीन बलबन। तो ऑप्शन बी सही होगा, गयासुद्दीन बलबन दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था। बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति नहीं अपनाई थी? इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेते हैं, बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई थी? तो ऑप्शन बी सही होगा, लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। बलबन ने भारत में किस फारसी त्यौहार को मनाने की शुरुआत की थी? नौरोज़, मुहर्रम, होली या रमज़ान। तो ऑप्शन ए सही होगा, नौरोज़ की शुरुआत बलबन ने की थी। इनमें से किस बलबन ने दो चीज़ें और की थी? बलबन ने दो चीज़ें और की थी, जिसमें एक था सिजदा, इसे बोलते हैं सिजदा, और दूसरा था पैबोस। सिजदा और पैबोस की शुरुआत भी बलबन ने ही की थी। निम्नलिखित इनमें से किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगानी की सत्ता को तोड़ने और विनाश करने में पूर्ण रूप से सफलता हासिल की? ऑप्शन बी सही होगा, गयासुद्दीन बलबन ने तुर्कान चहलगामी को नष्ट किया था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी या मसूद शाह। तो ऑप्शन ए सही होगा, जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए अली गुरसाख्स, ऑप्शन बी जौना खान, ऑप्शन सी फरीद खां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही होगा, अली गुरसाख्स अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे मंगोल, अफगान, तुर्क या अरब। तो ऑप्शन सी सही होगा, तुर्क। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? सिकंदर सानी की, जिल्ले इलाही की, सिपह सलार या हजरत आला। तो ऑप्शन ए सही है, सिकंदर सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने दिया था? इब्राहिम लोदी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन। सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? तो सिंधु नदी सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा थी। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके लिए लागू की थी? सैनिकों के लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, आम व्यक्तियों के लिए। तो ऑप्शन भी सही होगा, व्यापारियों के लिए या मूल्य नियंत्रण नीति लागू की थी। जो भी व्यापारी नाप तौल में गड़बड़ी करता था उनके लिए यह नीति लागू की गई थी। उसके सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधार राजस्व के रूप में दावा किया। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऑप्शन डी सही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके चित्तौड़ अभियान में गया था? आमिर खुसरो, मिनहाज उस सिराज, जियाउद्दीन बर्नी, शमसे सिराज अफीफ। तो ऑप्शन ए सही होगा, आमिर खुसरो। इन्हें तोताए हिंद भी कहा जाता है। इनका जन्म पटियाली में हुआ था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ऑप्शन ए सही होगा, रामचंद्र देव देवगिरी का उस समय का शासक था। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऑप्शन
डी सही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और जिनका नाम बदलकर बाद में दौलताबाद कर दिया गया था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए गाजी मलिक, जिसे हम गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी उज़्बेक खां। ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन डी फिरोज़ तुगलक। तो ऑप्शन ए सही होगा, गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए सही होगा, तुगलक वंश का संस्थापक था। नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए बलबन। ऑप्शन बी इल्तुतमिश। ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन डी रजिया बेगम। तो ऑप्शन सी सही होगा, गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण शुरू करवाया था। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातुओं के सिक्के चलाए? मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातुओं के सिक्के चलाए? तो ऑप्शन ए कांस्य। ऑप्शन बी तांबा। ऑप्शन सी दोनों ए और बी। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने कांस्य और तांबे के सिक्के चलवाए। नेक्स्ट है, गयासुद्दीन तुगलक को किस कार्य के लिए जाना जाता है? नहरों के निर्माण के लिए, डाक व्यवस्था के लिए, उदार नीतियों के लिए या इन सभी के लिए? तो ऑप्शन ए सही होगा, नहरों के निर्माण के लिए गयासुद्दीन तुगलक को जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में किस संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? दिल्ली अभी दूर है। ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन बी शेख बहाउद्दीन जकारिया। ऑप्शन सी मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन सी शेख सलीम चिश्ती। तो ऑप्शन ए सही होगा, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी। ऑप्शन डी शेर शाह सूरी। तो ऑप्शन बी सही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। और तुगलक वंश का जो शासनकाल भी था वो लगभग 94 सालों का था, तुगलक वंश का शासनकाल। मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित में से किस विधा में निपुण थे? तो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान या ये सभी? तो ये सभी होगा, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश में सबसे पढ़ा लिखा राजा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित में से किस एक नवीन विभाग की स्थापना की थी? ऑप्शन ए अमीर कोही। ऑप्शन बी दीवाने बंदगान। ऑप्शन सी दीवाने मुस्तखराज। ऑप्शन डी दीवाने आरिज। ऑप्शन ए सही होगा, अमीर कोही की स्थापना की थी। ये किससे संबंधित है? तो ये कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर एक नवीन राजधानी किसे बनाया? तो ऑप्शन ए दौलताबाद। ऑप्शन बी जौनापुर। ऑप्शन सी आगरा। ऑप्शन डी खलीलाबाद। तो ऑप्शन ए सही होगा, दौलताबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता था, इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर अपनी राजधानी बनाई थी। वापस फिर दौलताबाद से दिल्ली अपनी राजधानी को शिफ्ट भी किया गया था। इसी कारणों से इसे पागल राजा भी कहा गया है इतिहास में। मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ऑप्शन ए फारस। ऑप्शन बी मोरक्को। ऑप्शन सी मिस्र। ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो ऑप्शन बी सही होगा, मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम देखा जाए तो रहला इसकी पुस्तक का नाम है। निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था और जो इसकी तारीख थी वो 1329 से लेकर 1330 थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा सामाजिक कार्य किया था? ऑप्शन ए बाल विवाह पर रोक। ऑप्शन बी सती प्रथा पर रोक। ऑप्शन सी विधवा विवाह को प्रोत्साहन। ऑप्शन डी महिलाओं की शिक्षा के लिए कार्य। तो ऑप्शन बी सही होगा, सती प्रथा पर रोक लगाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। और सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी, ऐसा रहला नामक पुस्तक पर बताया गया है, जिसे इब्न बतूता द्वारा लिखी गई है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण कराया? फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन या सिकंदर लोदी। तो ऑप्शन ए सही होगा, फिरोज शाह तुगलक। लगभग इन्होंने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। और सर्वप्रथम नहरों की बात करते हैं तो गयासुद्दीन तुगलक द्वारा नहरों का निर्माण सर्वप्रथम शुरू कराया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक
द्वारा स्थापित नहीं किया गया? फतेहाबाद, जौनपुर, फतेहपुर, हिसार। तो ऑप्शन सी सही होगा। फतेहपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं की गई थी। इसने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही की भी रचना की है। फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित में से किस पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया? ब्राह्मणों पर, हिंदुओं पर, मुसलमानों पर या व्यापारियों पर? तो ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम इसने जजिया कर लगाया। और इसने एक और कर लगाया था जिसे हक ए सर्व कहते हैं, और यह सिंचाई कर बोला जाता है। नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से किसका आक्रमण हुआ? तैमूर लंग, चंगेज़ खां, तातार खां या जलालुद्दीन मकबनी का? तो ऑप्शन ए सही होगा। तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। ये 1398 ईस्वी में हुआ था। तैमूर लंग ने किस वर्ष दिल्ली पर आक्रमण किया? तो 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। दिल्ली सुल्तान के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, नसरुद्दीन महमूद या नुसरत शाह? तो ऑप्शन सी सही होगा। नसरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? लोधी वंश का, सैयद वंश का, तुगलक वंश का या खिलजी वंश का? तो ऑप्शन बी सही होगा। लोधी वंश का स्थापना हुई थी। इसका जो कार्यकाल था वो 1414 से लेकर 1491 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। सिकंदर लोधी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था? ऑप्शन ए गुलरुखी, ऑप्शन बी मुबियान, ऑप्शन सी रवानी, ऑप्शन डी हफ रुख। तो ऑप्शन ए सही होगा। गुलरुखी में अपनी कविताओं की रचना करता था और उसने संगीत के ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की भी रचना की थी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी या महमूद लोधी? लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोधी था। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी द्वारा की गई थी। सिकंदर लोधी का जो कार्यकाल था वो 1498 से लेकर 1517 ईस्वी था। नेक्स्ट है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? ऑप्शन ए मस्जिद, ऑप्शन बी मंदिर, ऑप्शन सी संत की झोपड़ी, ऑप्शन डी मीनार। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1198 ईस्वी में इसकी शुरुआत की थी। इसका जो कार्य था वो पूरा कराया इल्तुतमिश द्वारा, और जो इसका रिनोवेशन था यानी दोबारा इस पर कुछ दिक्कत आने के बाद इसको फिर से बनवाया फिरोज शाह तुगलक ने। और कुतुब मीनार को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल भी किया गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया? ऑप्शन ए अलाई दरवाज़ा, ऑप्शन बी लाल महल, ऑप्शन सी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ऑप्शन डी अढ़ाई दिन का झोपड़ा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। अलाई दरवाजे को इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। तोताए हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी पाटली, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी पटियाली। तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली में हुआ था। नेक्स्ट है, आमिर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन ए सही होगा। अलाउद्दीन खिलजी आमिर खुसरो इनके दरबारी कवि थे। किस वंश ने सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश में शासन किया? पढ़ा था शुरू में ही, तुगलक वंश ने सबसे अधिक शासन किया था, लगभग 94 साल तक शासन किया था। और सबसे कम शासन किया था खिलजी वंश ने, लगभग 30 साल तक शासन किया था। किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर सफलता पाई थी? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी अलाउद्दीन, ऑप्शन सी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन डी महमूद गजनवी। तो ऑप्शन ए सही होगा। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत में सफलता पाई थी अरबों ने, और 712 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने किस सिंध आक्रमण समय वहाँ का शासक कौन था? भीम द्वितीय था, जयपाल, पृथ्वीराज चौहान या दाहिर? तो ऑप्शन डी सही होगा। दाहिर उस समय के राजा थे।
दाहिर उस समय के राजा थे। दाहिर एक हिंदू राजा थे। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सफल आक्रमण किया था। ऑप्शन ए 1000 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1001 ईस्वी में, ऑप्शन सी 710 ईस्वी में, ऑप्शन डी 712 ईस्वी में। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, 712 ईस्वी। दाहिर की किन दो पुत्रियों को खलीफा की सेवा में भेजा गया? तो ऑप्शन बी सही होगा। सूर्य देवी और परमार को सिंध पर आक्रमण के बाद बंदी बना लिया गया था और इन दोनों पुत्रियों को खलीफा की सेवा में भेज दिया गया था। अरब वासियों ने पंचतंत्र का अरबी अनुवाद क्या कहलाया? तो ऑप्शन ए जय संहिता, ऑप्शन बी हिंदासा, ऑप्शन सी ब्रह्म सिद्धांत, ऑप्शन डी कलीला व दिमना। तो ऑप्शन डी सही होगा, कलीला व दिमना पंचतंत्र का अरबी अनुवाद कहलाया। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें सबसे फेमस जो आक्रमण की बात करते हैं तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ का अटैक था, और सबसे आखिरी में जब अटैक था इसका वो 1027 ईस्वी में अटैक था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ का आक्रमण कब किया? 1025 ईस्वी में सोमनाथ का आक्रमण महमूद गजनवी द्वारा किया गया था। सोमनाथ की बात करते हैं तो सोमनाथ गुजरात में स्थित है। महमूद गजनवी का अंतिम भारतीय आक्रमण कब हुआ? ए 1023 ईस्वी में, बी 1025 ईस्वी में, सी 1027 ईस्वी में, डी 1028 ईस्वी में। अंतिम आक्रमण जो था वो 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा किया गया था। महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन डी महमूद गजनी। तो ऑप्शन डी सही होगा, महमूद गजनवी द्वारा सुल्तान की उपाधि धारण की गई थी। नेक्स्ट है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1187 में, 1191 में, 1195 में या 1199 में। तो ऑप्शन बी सही होगा, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1200 ईस्वी में, 1205 ईस्वी में, 1215 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में या 1192 ईस्वी में। तराइन का जो द्वितीय युद्ध था वो 1192 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, तराइन का तीसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान और कुतुबुद्दीन ऐबक, पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी और राणा सांगा, या इल्तुतमिश और यल्दौज। तो इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। इसकी जो डेट है वो 1215 ईस्वी है। तो ऑप्शन डी सही होगा। तराइन का प्रथम युद्ध निम्न में से किसकी जीत हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की, मोहम्मद गोरी की, या युद्ध निर्णायक रहा था, निर्णायक मुक्त रहा था, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही होगा, पृथ्वीराज चौहान की इसमें विजय हुई थी। इतिहास में राय पिथौरा के नाम से किस शासक को जाना जाता है? ऑप्शन ए विक्रमादित्य, ऑप्शन बी अमर सिंह राठौर, ऑप्शन सी राणा कुंभा, ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान। तो ऑप्शन डी सही होगा, राय पिथौरा के नाम से पृथ्वीराज चौहान को जाना जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध निम्न में से किसके किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए राणा सांगा और अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी और कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, ऑप्शन डी बाबर और जयचंद के बीच में। ऑप्शन सी सही होगा, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। पृथ्वीराज चौहान निम्न में से कहाँ के राजा थे? दिल्ली, अजमेर, ए व बी दोनों और आगरा। तो ऑप्शन सी सही होगा, ए व बी दोनों। चंदावर का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच, मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक और राणा सांगा के बीच, मोहम्मद गोरी और भीम प्रथम या कुतुबुद्दीन ऐबक और जयचंद के बीच में। जो चंदावर का युद्ध था, चंदावर का युद्ध लड़ा गया था। चंदावर का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध निम्न में से किस किस के मध्य हुआ था? तो ऑप्शन सी सही होगा, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। आखिरी क्वेश्चन है ये आज का, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था?
ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी रामानुजा, ऑप्शन सी हरिहर, ऑप्शन डी चंद्रबरदाई। तो जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे उनका नाम था चंद्रबरदाई। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो और क्वेश्चंस लाता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मुगल एम्पायर के बारे में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।